चलिए देखते हैं। पुनः आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लास के इस प्रोग्राम से। मैं डॉक्टर चंदन कुमार जीएस पारा मेडिकल कॉलेज हाजीपुर से पुनः आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने इन्फ्लेमेशन का साइन देखा था पिछले क्लास में। उसके बाद से आता है इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। उसमें तो रेडनेस था, हीट था, पेनफुल था, फंक्शन डिस्टर्ब था, स्वेलिंग था, साइन में 5 था। उसके बाद से इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है। आखिर इफेक्ट होगा क्या? मान लीजिए अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो इफेक्ट्स क्या होता है? इफेक्ट या तो लोकल होगा या सिस्टेमिक होगा। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ इफेक्ट दिखेगा, जैसे मूवमेंट नहीं हो पाएगा, पेनफुल होगा, ये सारा चीज़ होगा लोकल का है। और जैसे फीवर बता दिए थे, तो फीवर एक किसी लोकल पार्ट में, एक पर्टिकुलर एरिया में तो होता नहीं है, या पर्टिकुलर ऑर्गन्स में, ये पूरे बॉडी में होता है, तो वो आता है सिस्टेमिक इफेक्ट में। चलिए देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या क्या हो सकता है। या फिर इन्फ्लेमेशन वगैरह में देखते हैं WBC का काउंट जो है, वाइट ब्लड सेल वगैरह बढ़ जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है, ये सारा सिस्टेमिक इफेक्ट है। चलिए देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। द इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लेमेशन कैन बी बोथ, मतलब दो हो सकता है, लोकल एंड सिस्टेमिक। एक तो हो सकता है लोकल, दूसरा हो सकता है सिस्टेमिक। द सिस्टेमिक इफेक्ट ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन, अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, इसका सिस्टेमिक इफेक्ट क्या होगा? फीवर होगा, मलेज होगा, मलेज मतलब बॉडी में दर्द होना, पूरे शरीर दर्द, एंड ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस अभी नेक्स्ट हम आगे बताएंगे डिटेल में। ल्यूकोसाइटोसिस जिसमें लार्ज नंबर हो जाता है, WBC का नंबर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। तो इसका इफेक्ट है सिस्टेमिक, जो है फीवर, मलेज, ल्यूकोसाइटोसिस। द लोकल इफेक्ट्स जो है आर यूजुअली क्लियरली बेनिफिशियल। जो लोकल इफेक्ट है वो यूजुअली बेनिफिशियल, फायदेमंद होता है। लोकल इफेक्ट जो इसका होता है, क्योंकि और किसी पर्टिकुलर एरिया में होता है तो उसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, उसको नष्ट करने का काम करता है, वो दूसरे पार्ट में नहीं जाए, उसको रोकने का काम करता है, और वहाँ पे रिपेयरिंग का काम करता है लोकल एरिया पे। तो ये एक बेनिफिशियल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वॉल्विंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर किसी पार्टिकुलर एरिया में अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है तो ये लोकल इफेक्ट हुआ, और यहाँ पे जो भी माइक्रोबियल एजेंट है, बैक्टीरिया वगैरह, उसको डिस्ट्रक्शन का काम करता है, उसको खत्म करने का काम करता है। बट एट अदर टाइम्स दे अपीयर टू सर्व नो ऑब्वियस फंक्शन। फिर कभी कभी क्या लगता है धीरे धीरे कि ये ज़्यादा फंक्शन नहीं कर रहा है और हार्मफुल भी नहीं रहता है। उसके बाद से आता है सिस्टेमिक इफेक्ट। ठीक है, इसको डिटेल में सिस्टेमिक इफेक्ट में एक्यूट इफेक्ट देख लिए, फीवर वाला ल्यूकोसाइटोसिस होता है। जो लोकल होता है वो एक्चुअली बेनिफिशियल नहीं होता है, तो ये यहाँ तक हो जाता है। उसके बाद से चलिए सिस्टेमिक इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, बोथ एक्यूट और क्रोनिक। नया भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इवेंट इफ वेरी लोकलाइज्ड कैन हैव इफेक्ट ऑन द होल बॉडी। अगर लोकलाइज्ड एरिया में भी है, अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है लेकिन लोकल एरिया में भी है, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में है, अगर वही पुराना है इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक है, तो वो पूरे बॉडी को भी इफेक्ट कर सकता है। जैसे तो मेन इसका क्या क्या है, चलिए इसको नेक्स्ट देखते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस, इसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए इसके कहने का मतलब ये है, जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, इवेंट इफ वेरी लोकलाइज्ड, अगर किसी लोकल एरिया में भी क्यों ना हो, अगर ये इन्फ्लेमेशन है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में है, ठीक है, लेकिन अगर क्रोनिक है, ये पुराना है, तो पूरे होल बॉडी को ये अफेक्ट करेगा। यही कहने का मतलब है यहाँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इफेक्ट हो सकता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में। इसको आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। चलिए इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन में हम लोग देख रहे थे सिस्टेमिक और लोकल। लोकल तो बेनिफिशियल था, लेकिन सिस्टेमिक में भी अगर किसी पार्टिकुलर में भी अगर है, ठीक है ना, पार्टिकुलर जगह पे भी इन्फ्लेमेशन है लेकिन वो क्रोनिक है, पुराना है, तो भी कुछ इफेक्ट देख सकते हैं पूरे बॉडी में। जैसे एक है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस मैंने बताया था कि WBC काउंट ज़्यादा बढ़ जाता है नंबर,
ल्यूकोसाइटोसिस इज ए कॉमन फीचर ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। अगर कहीं भी इन्फ्लेमेशन होता है तो ये ल्यूकोसाइटोसिस से कॉमन फैक्टर्स होता है, कॉमन रेस्पॉन्स होता है इन्फ्लेमेशन में, ये बढ़ना ही है कहीं भी हो। ल्यूकोसाइटोसिस मीन्स देयर इज एन एब्नॉर्मली हाई नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग वाइट ब्लड सेल। जो भी ब्लड में सर्कुलेशन होता है वाइट ब्लड सेल का, उसका एब्नॉर्मली बहुत ज़्यादा हाई रेंज हो जाता है, उसका नंबर ऑफ WBC या इंक्रीज न्यूट्रोफिल इंडिकेट है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर न्यूट्रोफिल अगर बढ़ा हुआ है तो ये इंडिकेट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, और वहीं पे अगर लिम्फोसाइट बढ़ा है तो ये इंडिकेट करता है वायरल इन्फेक्शन को, ठीक है। इसको याद रखेंगे, अगर न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो इंडिकेट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और लिम्फोसाइट बढ़ा है तो वायरल इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। और ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब समझ गए कि एब्नॉर्मली हाई नंबर्स ऑफ WBC। दूसरा है फीवर। फीवर इज ए कॉमन सिस्टेमिक रेस्पॉन्स टू इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में फीवर होना है एक कॉमन रिस्पॉन्स है। फीवर इज द मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद एन इन्फ्लामेशन दैट हैज एन इन्फेक्शियस कॉज। अगर इन्फेक्शियस अगर कॉज है तो उसमें और ज़्यादा देखने को मिलता है ये फीवर। ऑल्दो देयर आर सम नॉन इन्फेक्शियस फेब्राइल डिजीजेस। ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि इन्फेक्शियस कॉज में भी फीवर मिले। नॉन इन्फेक्शियस भी कुछ फेब्राइल कंडीशन है जिसमें स्वेलिंग हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, लेकिन उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं लगा हुआ होता है, नॉन इन्फेक्शियस होता है। और फीवर इज कोऑर्डिनेटेड बाय हाइपोथैलेमस। जो ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो कोऑर्डिनेट करता है फीवर को। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं इसका कुछ इफेक्ट, इसको लिख लीजिए आप लोग। ल्यूकोसाइटोसिस के और फीवर के बाद नेक्स्ट है इफेक्ट इंडोटॉक्सेमिया। टॉक्सेमिया का मतलब होता है सेप्सिस, जिसमें इन्फेक्शन जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में फैल जाएगा, गंदगी फैल जाए जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसको सेप्टिसेमिया भी बोलते हैं या टॉक्सेमिया भी बोलते हैं। या टॉक्सिन्स का मतलब ये होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो इंडोटॉक्सेमिया का मतलब होता है सेप्सिस इज द टर्म यूज फॉर डिजीज ड्यू टू टॉक्सिक बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स। और बैक्टीरियल प्रोडक्ट है अगर सलन गलन स्टार्ट हो गया है, अगर ब्लड सर्कुलेशन वो गंदगी चला जाए, उसको हम लोग टर्म यूज करते हैं सेप्सिस, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। इसके आधार पे दो इन्फ्लेमेशन बांटा गया है, एक होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, दो है एक है क्रोनिक। तो ऐसे कॉमन है एक्यूट और क्रोनिक तो होता ही है, लेकिन इसके आधार पर बांटा गया है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या आ जाएगा, इट एराइजेज आफ्टर ए कट और स्क्रैच इन द स्किन। अगर स्किन पे अगर मान लीजिए कोई कट हो गया या छिल गया तो जो इन्फ्लेमेशन होगा वो एक्यूट में आएगा। इन्फेक्टेड नेल, स्प्रेन्ड एंकल, जैसे हाथ पैर में मोच आ जाना। एक्यूट ब्रोंकाइटिस, अगर लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है एक्यूट हो। सोर थ्रोट हो, गले में दर्द हो। टॉन्सिलाइटिस है, इट इज ए शॉर्ट टर्म एंड द इफेक्ट सबसाइड्स आफ्टर अ फ्यू डेज। ये एक शॉर्ट टर्म होता है और इसका जो इफेक्ट्स है वो कुछ दिनों बाद खत्म हो जाता है धीरे धीरे। फिर दूसरा आता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, तो ये लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म होता है कंडीशन है, इंक्लूडिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों के हड्डियों में सूजन हो जाना, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑटो इम्यून डिजीज, इम्यूनिटी वाली डिजीजेज होती हैं, जैसे मैंने बताया था कि हाइपर सेंसिटिव हो जाता है एंटीबॉडी वगैरह, और खुद अपना ही सेल और टिश्यूज को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, वो अगर डिजीज हो। अस्थमा हो, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो, जैसे इंटेस्टाइन वगैरह में इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो ये सारा चीज़ आता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में, ठीक है। तो इसको समझ गए, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताएं, कमेंट करके बताइएगा। तो आज रहने देते हैं इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेमेशन के ही बारे में, हीलिंग क्या होता है, रिपेयर क्या होता है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।